बोलिए। जी, अब प्रश्न कीजिए। सेशन के टेक्निक में स्वर विज्ञान के ऊपर देर तक चर्चा हुई थी आज। कि उसका जो है जीवन में जो है ऐसे ऐसे उपयोग करना चाहिए। जब बायां स्वर चले तो ये करना चाहिए, जब दायां स्वर चले तो ये करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कुछ आप ज्ञानवर्धन करें गुरु जी। इसका अनुपालन कितना जो है जीवन में होना चाहिए, अगर ये हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये तो जो है संसार के लिए ही उपयोगी हुआ। अगर हम अध्यात्म में जाते हैं और अपने होश में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये सब तो जड़ हो गया। और इसमें ही हम चाहते रहे, अपनी चेतना से तो अलग ही रहे। तो कृपया जो है सबका जो है इस विषय में ज्ञानवर्धन करें कि इसका अनुपालन कितना होना चाहिए। जी, हरिओम। देखिए, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, ये जो शुरू के साधक हैं उनके लिए उपयोगी है। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं या आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उनके लिए ये सब अनुपयोगी हो जाता है। जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए साधन है। इन सब से मन की शुद्धि होती है, विचार हमारे शुद्ध होते हैं, भावनाएं हमारी उत्तम होती हैं। लेकिन आत्मज्ञान के बाद में कुछ भी कर्म शेष नहीं रह जाता, कुछ भी, न शरीर के लिए न संसार के लिए। जहाँ तक आप लोग पहुँचे हो, यहाँ आने के बाद में समस्त जितना भी क्रियाकलाप है सब समाप्त हो जाता है। जितना भी ये सब अध्यात्म में बताई जाते हैं, ये एक प्रकार से जैसे खेत में बीज डालने से पहले उसको उपजाऊ बनाना चाहिए, लेकिन यदि आप बीज डाल दिए, फसल बड़ी हो गई, तब आपको उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। और फसल पक गई तब भी उसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आप लोगों की फसल पक चुकी है। फसल पकने का अर्थ है जब किसान की फसल पक जाती है तो अब उस फसल के द्वारा जो उनको अन्न मिला है उसका उपयोग करने की आवश्यकता रह जाती है। अब उद्योग नहीं करना है। इसी तरह से जब साधक समस्त उद्योग करके अंदर जब डुबकी लगाने लग जाता है, आत्मा में ठहर जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अपने अंदर ही तृप्त रहने लग जाता है, फिर उसको किसी भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और इस सृष्टि के अंदर आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद ब्रह्मानंद में उपस्थित हो जाने के बाद
सृष्टि की किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रह जाती। बस यहाँ तो शांत रहना, उसी में अवस्थित रहना, उसमें स्थिर रहना, अपने आप को विषय विकारों से ऊपर उठा के रखना, इस मन को जड़ पदार्थों में आसक्त होने से बचाए रखना, समस्त मोह माया से परे अपने आप को रखना, ये सावधानी शेष रह जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पहुंचे हुए भी योगी जरा सा भी अगर असावधान हुए तो संसार के अंदर, मोह माया के अंदर आसक्त होने में समय नहीं लगता। क्योंकि प्रभु की ये जो माया है बहुत ही बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। ये माया अज्ञान के कारण से खींचती है। जिस प्राणी के अंदर अज्ञान है उसको ये मोह माया परमात्मा की खींच लेगी। इससे बचने के लिए ज्ञान रूपी साधन से ही अपने आप को बचाया जा सकता है। तो साधक को यहाँ बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहकर अपने लक्ष्य को याद करता हुआ अपने लक्ष्य की पूर्ति के अंदर भी लगे रहना चाहिए। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में ही लगे रहना चाहिए। क्योंकि कहावत तो कही गई है कि नारद जैसे ऋषि मुनि को भी माया ने आसक्त कर दिया। कहीं कहावत उनके विषय में सुनने को मिलती है कि उन्होंने भी स्त्री के लिए, स्त्री के मोह में आकर्षित होकर कहीं पर, उसको क्या बताते हैं, वो मुझे थोड़ा सा कहीं बर चुना जा रहा था जहाँ पे नारद मुनि भी पहुँच गए थे। उनको भी इस चीज़ की लालसा आ गई थी उनके दिमाग के अंदर। तो कहते हैं शिव जी भगवान उनको बंदर की शक्ल दे दिया था। चलो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम जैसे नादान इंसान को समझाने के लिए हमारे मध्य में ज्ञानी पुरुषों ने अपनी काव्य रचना की हुई है। तो कभी आप आज भी आजमाइए। आप चले जा रहे हैं, आपके अंदर से कभी भी भोग की वासना जाग सकती है। इसलिए भोग की वासना जगने से पहले अपने योग के द्वारा जो ज्ञान का अर्जन किए हैं उसका उपयोग करते रहें, इस संसार से अपने आप को बचाते रहें। क्योंकि अब तक हमें समझ नहीं थी तो आसक्त तो थे ही उसमें। समझ कहाँ से आई? योग से ही आई। कहाँ से समझे हम? जब अपने
शरीर, इंद्रिय और मन से विरक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, आभास किया, तभी अपने असली जो हमारा अस्तित्व है उसका ज्ञान हुआ। हमारे असली जो स्वरूप है, यथार्थ जो स्वरूप है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नाम की चीज नहीं है, कोई अज्ञान नाम की चीज नहीं है। लेकिन वही हमारा जो शुद्ध स्वरूप है इस प्रकृति के संग लगता है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा भोगने की कामना प्रकट हो जाती है। साधारण इंसान का तो 24 आवर्स उनकी कामना भोगने की ही रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन योगी जो अंतर आत्मा में योग कर लेता है, उसकी भोग की कामना समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हुई? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या है? अपना शुद्ध स्वरूप। वहां क्या मिलता है? शुद्ध स्वरूप में अज्ञान है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप में भोग है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप के अंदर किसी चीज की न्यूनता है ही नहीं। लेकिन अशुद्ध मन जब इसके अंदर रजोगुणी या तमोगुणी होता है, तब आत्मा को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, फिर इंद्रियों के थ्रू विषयों में लपेट देता है। आत्मा ना चाहते हुए भी फंस गई। कैसे फंसी? अज्ञानता के कारण से, नासमझी के कारण से। अब आप ये कहो कि ये मन का कारण है, बुद्धि के कारण है, इंद्रियों का कारण है, या भौतिक तत्वों का कारण है? नहीं, ये आत्मा के अज्ञानता के कारण है, तभी बंधन में आता है। क्योंकि भोग वासना ही आत्मा को अज्ञान दशा में ले आता है। इसलिए इस वासना से थोड़ा सा हम ऊपर उठे, क्योंकि उससे पहले जितने भी प्रश्न आपने जो किया है, उन सब कसौटी पर कसते हुए यहां पहुंचेंगे। पहले वही सारी कसौटी आपके लिए है, उसको जब कस कस के आपके अंदर ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, तभी अंदर पहुंच पाओगे। साधारण प्राणी के बस की बात नहीं है कि स्वरूप में ठहर जाए। क्यों? क्योंकि वासना खींच रही है, भोगने की वासना आत्मा के अंदर विद्यमान है। और तो और देखिए, 80-90 साल का बुजुर्ग बिस्तर पे पड़ा हो, हाथ पांव ना चल रहे हों, उठ के बैठ नहीं सकता, लेकिन मन के अंदर वासना उसके अंदर भी समाई हुई है, समाप्त नहीं हुई है। मन के अंदर वासना है, विचार के अंदर वासना ही चल रहा होता है। लेकिन जब आप अध्यात्म में आते हैं तो आपकी जो वासना विषयों की थी वो सीधे डाइवर्ट हो गई, बदल दी गई, चेंज कर दिया आपने। वो किधर की? आत्मा की, ईश्वर की। यूं कह लो, ईश्वर के भोगने की आपके अंदर वासना आ गई, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है, अनुचित है।
लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है। यानी उस ब्रह्मानंद में डूबे रहने की आपके अंदर कामना विराजमान है। अपने शुद्ध स्वरूप ज्ञान में शांत रहने की कामना आपके अंदर विराजमान हो गई। कामना ये भी है, कामना वो भी थी, लेकिन ये कामना आत्मा के कल्याण के लिए है, और वो जो विषयों की कामना आत्मा के पतन के लिए है। एक आत्मा के पतन की तरफ ले जाती है, सारा संसार की कामना आत्मा के पतन की तरफ ले जाएगा। और समाधि के भोग की कामना आत्मा के कल्याण की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए उसके बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता, किसी भी प्रकार का। इतना तक जप भी खत्म हो जाता है, तप भी खत्म हो जाता है, जप तप सब समाप्त हो जाता है। यहां जप नहीं रह जाता। जप पहले साधन है, जप जब समाप्त होता है तब स्वरूप स्थिति होती है। ईश्वर का ध्यान करते करते, ईश्वर का भजन करते करते, ईश्वर का भाव बनाते बनाते जब ये भी समाप्त हो जाता है तब ब्रह्मानंद में ठहरा जाता है। तो ये सब माइलस्टोन है, ये सब छूटते जाएंगे और आगे आगे आप चलते जाएंगे। इसलिए जितने भी साधन हैं, ध्यान रखना, वो सब साधन हैं, मंजिल नहीं है। मंजिल तो आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप में विद्यमान ब्रह्मानंद है, ये आपकी मंजिल है। इस मंजिल को पाने के बाद में कुछ पाना नहीं है। यहां पहुंचने के बाद में कहीं जाना ही नहीं है। यहां तक जो पहुंच गया कर्म करके, यहां जो पहुंच गया उसको कुछ करना ही नहीं है। इससे पहले सब कुछ साधन है। मंदिर भी साधन है, हवन भी, यज्ञ भी, पूजा भी, पाठ भी, सब कुछ साधन है। दान भी, पुण्य भी, सब साधन है। इन साधन के द्वारा आप मंजिल पर पहुंचेंगे। मंजिल पे पहुंचने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता। ना पाना शेष है, ना करना शेष है, ना जानना शेष है। सिर्फ उसमें शेष एक ही बात रह जाती है कि जहां आप पहुंचे हो ना, वहां पहुंच के आप तो वहां डुबकी लगाओ ही लगाओ, लेकिन जो भ्रमित हैं, जो अनाड़ी है, जो अज्ञानी हैं, जो नादान हैं, चलना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, सबके अंदर तमन्ना है, सबके अंदर इच्छा है, लेकिन मार्ग का ज्ञान नहीं है। अब आपकी ड्यूटी बन जाती है। ऐसे जो भ्रमित हैं उनको भ्रम से हटाकर जहां आप ठहरे हो वहां तक ठहराना आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप नहीं करते तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। जैसे एक पिता, उसके परिवार में छोटा पुत्र है, तो उसका धर्म बन जाता है अपने पुत्र के लिए कुछ करना। इसी तरह से जो यहां पहुंच जाता है वो सबका पिता हो जाता है। सबका पिता, ध्यान रखना, सबका अर्थ ये नहीं होता। सबका अर्थ है चाहे मां है शरीर की, वो भी शिष्या ही होगी। शरीर का पिता है वो भी शिष्य ही होगा। वेद में कहा गया है
कि यदि 100 साल का भी शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ गलत मत समझ लेना, शूद्र का अर्थ है अज्ञानी, ना समझ, जो इस ज्ञान को नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति को चाहिए, अगर 10 साल का ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म जायते ब्राह्मणा, ध्यान रखना, जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं, अनाड़ी हैं, और जब तक ईश्वर को कोई नहीं जानता तब तक वो ब्राह्मण है ही नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ध्यान रखना। ब्रह्म जायते, जब तक ब्रह्म को ना जानो, आत्मा को नहीं जानो, तब तक आप ब्राह्मण है ही नहीं। इसलिए जब आप यहां तक पहुंच गए, अब आपकी ब्राह्मण की कोट में आपकी गिनती आ गई। अब आपका फर्ज होता है सबको यहां तक पहुंचाओ, सबको ब्राह्मण बनाओ। ध्यान देना, ब्राह्मण जन्म से नहीं होते, कर्म से होते हैं। सबको आप यहां तक लाइए, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है, सबको ब्राह्मण बनाइए। अब ये क्या है, ये आप ब्रह्म ऋण उऋण कर रहे हो, ब्रह्म ऋण से आप उऋण हो रहे हो, ये ड्यूटी आपकी बन जाती है। आपको चाहिए ईश्वर के संसार में रह करे, ये समस्त प्राणी ईश्वर की प्रजा है, इन सभी प्रजा को ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना हमारा आपका धर्म हो जाता है। यहां ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ, आपकी ड्यूटी क्या होती, आप जपे और जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। जितने भी संसार में प्राणी हैं, आप उन पे दया करो, उन पे करुणा करो, उनका मार्ग दर्शन करो, उनका उपकार करो। जैसे ईश्वर समस्त संसार का, समस्त प्राणियों का उपकार कर रहे हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म ऋषि का धर्म हो जाता है ईश्वर के कार्य में सहयोग करना। सारा संसार धन कमाने में सहयोग करता है, पेट पालने में सहयोग करता है, और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान कराने में सहयोग करता है। ये ईश्वर की सेवा हो जाती है, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपका धर्म बन जाता है। तभी कहा गया है ना, एक पिता के पास अगर 4 पुत्र है ना, तो अपने चारों पुत्र के लिए ही सेवा करता है वो, दूसरे के लिए नहीं। लेकिन ब्रह्म ऋषि के लिए पूरा संसार उनका पुत्र है, सभी पुत्रों की सेवा करना चाहिए। तभी तो कहा गया, इसको द्विज कहते हैं। जब उन साधकों को आप इस मार्ग पर लाएंगे तो उनका दूसरा जन्म है ये। पहला जन्म भोग साधन के लिए में लगे वो, दूसरा जन्म आत्मा के कल्याण के लिए लगे, ये द्विज कहा जाता है। तभी तो ब्राह्मणों को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ कोई निर्धन, कोई कुछ समझ लेता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म। ये अध्यात्म में आने के बाद में द्विज कहला जाता है। कहने का तात्पर्य है, जितने भी साधन हैं सब शुरू के हैं। सत्संग सुनना, अच्छी पुस्तक पढ़ना, ज्ञान की चर्चा करना, ये सब साधन है। शरीर के लिए प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ये शरीर के लिए आवश्यक है। मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना, ये स्वरूप में प्रवेश होने का साधन है।
मन को एकाग्र करने से हमारी समस्त इंद्रियां जो बाहर भ्रमण कर रही हैं अपने अपने विषयों में, वो सब अपने अपने विषय को त्याग करके मन के अंदर आकर सिमट जाती हैं। फिर मन के अंदर जितनी भी वृत्तियां रहती हैं, एकाग्र करने से वो वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। वृत्तियां शांत होने के बाद में आत्मा का अपना स्वरूप झलकने लग जाता है। जब आत्मा अपने केवल स्वरूप का अनुभव करने लग जाता है, जब उसमें ठहर जाता है, तो उसके अंदर व्यापक स्वरूप से उसके अंदर ओत प्रोत सर्वव्यापक परमात्मा जो आनंद स्वरूप हैं प्रकट हो जाते हैं। जी ध्यान दो, उसको तंद्रा नहीं कहते। तंद्रा का अर्थ होता बेहोशी, अर्ध बेहोशी। निद्रा का अर्थ होता पूर्ण बेहोशी। जब आप के अंदर अर्ध बेहोशी आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन स्वरूप स्थिति, आत्मज्ञान या ब्रह्मानंद की अनुभूति जब ये होती है तो वो ज्ञान बना रहता है। अब ब्रह्मानंद में डूबे हैं, उसी आनंद का ज्ञान आपको लगातार बना है, उसी ज्ञान में आप तृप्त हैं। देखिए, आप लोग साधना में जाते हैं, जब आनंद में डूबते हैं, एक क्षण अगर थोड़ा सा बीच में विघ्न पड़ता है तो वो आनंद चला जाता है। जरा सी तंद्रा आई कि वो आनंद चला जाता है। चला जाने का अर्थ क्या है? चला जाने का अर्थ आपका ज्ञान वहां से हट गया, आपको वहां अब ज्ञान नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? तंद्रा के कारण से। अगर आपका रेगुलर, लगातार तेल की धारावत आनंद की अनुभूति हो रही है, ध्यान देना, यहां आत्मा अनुभूति करता है। आत्मा का काम और कुछ नहीं है, आत्मा का काम सिर्फ अनुभूति करना है, जानते रहना है। ज्ञान, ये जो आनंद की अनुभूति हो रही, ये लगातार ज्ञान बना हुआ है। अगर ये ज्ञान नहीं बना तो इसका मतलब आत्मा बेहोश हो गया। यहां अंदर बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। कितने साधक तंद्रा में जाकर बेहोश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी समाधि लग गई है। अर्ध निद्रा के अंदर पड़े हैं, बेहोशी में पड़े हैं, सोच रहे अरे मेरी तो समाधि लगी थी। समाधि का अर्थ होता है बुद्धि का कर्म समाप्त हो जाए, बुद्धि आत्मा को ज्ञान कराना बंद कर दे। आत्मा अपनी शक्ति से अपने के अंदर जो घट रहा है उसका ज्ञान कर रहा हो, ये है समाधि। बेहोश होने का नाम समाधि नहीं है। जब वहां आत्मा का अपना स्व का भाव बना पड़ा है तो ये आत्मज्ञान हो रहा है। जब आनंदानुभूति में तृप्त है तभी आनंद का ज्ञान बना हुआ है। यही ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इसी को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है, ये दो चीज में अगर आपको नहीं आ रहा है, समझ लो कि आपकी समाधि नहीं लगी है। अगर तीसरा आ रहा है, अभी आप मन के आगोश में आ गए, आप डूबे हैं मन के आगोश में, अभी आप छूटे नहीं, अपनी पहचान कर लो। हरिओम। साधक
इसी में जाके सोचते हैं बस मेरी तो समाधि लगी पड़ी है। ना समझी है, अज्ञानता है, उनको समझाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान करना उसका धर्म है। देखिए ज्ञान दो प्रकार का होता है, अज्ञान भी ज्ञान की कोटि में आता है और ज्ञान भी ज्ञान की कोटि में आता है। अज्ञान का अर्थ है जिसको जान रहा है, जिस पदार्थ के विषय में आत्मा जान रहा है उस पदार्थ से विपरीत जान रहा है, इसका नाम ज्ञान है। जैसा उसका गुण धर्म स्वभाव है उससे विपरीत जान रहा है, लेकिन जान रहा है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहा, जान रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा जाने ही ना, चाहे विपरीत जाने चाहे अनुकूल जाने, जानेगा ही। ये जानने वाला कभी जाता ही नहीं है। तो अनुकूल जान रहा है तो अंदर उसको आत्मज्ञान कहते हैं, प्रतिकूल जान रहा है बाहर तो उसको विज्ञान कहते हैं, अर्थात अज्ञान कहते हैं। तो जानना तो स्वभाव है। अगर आपको लगता है कि हम नहीं जान पा रहे हैं उस समय, तो समझ लो कि अब आप अज्ञान में चले गए, अर्थात जहां कुछ नहीं जान रहे हो। ध्यान देना, यहां जहां कुछ नहीं जान रहे हो ये भी जानना है। क्यों कुछ नहीं जान रहे हो? कि वहां कुछ है नहीं, वहां कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जान रहे हो। किसको जान रहे हो? कुछ नहीं को। समझो इस बात को, आप यहां कुछ नहीं को जान रहे हो। कुछ नहीं है तो भी आप जान रहे हो, आप हो तब भी आप जान रहे हो, आनंद हो रहा है तब भी आप जान रहे हो। तो ये आपका स्वरूप है, समझो इसका। एक नशे की हालत रहती जी, नशे की हालत रहती, जैसे लगता कि इसका अर्थ है ना तो आत्मा पूर्ण सजग भी है, पूर्ण सजग नहीं है, सजग है लेकिन अपूर्ण है, थोड़ी सजग है। उस थोड़ी सजगता के अंदर जो आपको खुमारी महसूस हो रही है, वो अंदर का जो रस है उसका अधूरा अनुभव हो रहा है, अधूरा अनुभव। जब पूर्ण खुमारी आ जाएगी अर्थात पूर्ण ज्ञान बनेगा तो आनंद का पूरा अनुभव होगा या आत्मा का पूरा अनुभव होगा। इसलिए आप देखिए, अगर उस समय आपको जरा सा सांस भी सुनाई देती तो आपका वो अनुभव उसमें चला जाता है। विचार कर लेना, जरा सा भी वो अनुभव आपका चला जाएगा। तो इसलिए किसी के संग लगते, मन के संग लगते आपका अनुभव वहाँ का हट जाता है। इसलिए और पूर्णता की तरफ चलो, जो अभी अधूरा है आगे चलिए। आगे चलने का अर्थ और भी अभी मन को शांत कीजिए। मन के अंदर थोड़ा बहुत तमोगुण भास रहा है, उसको और सतोगुणी मन बनाइए। हरिओम। पूर्णता का अर्थ पूर्ण, जब मन सात्विक हो जाएगा, लेस मात्र भी तमोगुण नहीं रहेगा, उसके बाद में यही आनंद आपको हिला हिला के, आप जैसे बैठ जाओ ना, जैसे 11,000 की बोल्ट करंट लगे ना, पूरी शरीर को हिला देती है। तो वो 11 करोड़ से भी ज्यादा बोल्ट का करंट है परमात्मा। वो आनंद में हिला हिला के आपको क्या कर देगा कि आंसू आपके गिरते रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं रहेगा, इतना आनंद आता है। जी। आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, ऐसा आनंद आता भाई। तो पूर्णता की तरफ चलिए। जी।
अभ्यास और वैराग, यदि इसमें किसी में कमी आ जाए तो आत्मी साधक का पतन होने लग जाता है। अभ्यास का अर्थ है कि साधना अगर नहीं कर पा रहा है तब भी वो वापस आएगा। संसार में अगर आसक्त होने लग रहा है तब भी अपने जो प्राप्त किया था उसमें से वापस आने लग जाएगा। तो अभ्यास और वैराग दो ही ऐसे पंख हैं जिस पंख के सहारे साधक ब्रह्मानंद तक पहुंच सकता है। एक भी पंख अगर कमज़ोर हो जाए तो उसमें दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि पूर्ण दृढ़ होकर, पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण वैराग के साथ अभ्यास करता रहे। हरिओम है। जब प्रभु ने आपको ये नर तन दिया है, इसको गंवाओ मत, इसका उपयोग करो। कैसे? ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तू कुकर्मों में लटू है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा। तू कुकर्मों में लटू है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा। मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, मिले बिन मूल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। मिले बिन मूल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। झूठ बोले और गप्पे लड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठ गाए। झूठ बोले और गप्पे लड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठ गाए। पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं है। पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे साधन को जिसने बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे साधन को जिसने बनाया।
ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। गर न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। गर न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। मिला है ना। ये धीरे धीरे नर्तन जा भी तो रहा है। कहाँ जा रहा है? मौत की तरफ। एक समय ऐसा आएगा ये नर्तन होते हुए भी खाट से उठ नहीं पाओगे, वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाओगे, घूमने फिरने नहीं जा सकते, दुकान व्यापार में नहीं जा सकते, नौकरी करने नहीं जा सकते। फिर उस नर्तन का भी क्या होगा? उसमें आप साधना भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अकल आपकी काम नहीं करेगी। जब तक हर चीज से आप संपन्न हैं इसका उपयोग कर लो। वृद्धावस्था में आप चाहोगे नहीं हो पाएगा। वृद्धावस्था में आपकी कमर, आपका पांव सब जगह तकलीफ देने लग जाएगा, आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। कहते हैं सड़े हुए फल भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अच्छे फल चढ़ाइए। आप जब तंदुरुस्त हैं, आपकी शरीर संपन्न है, तब आप इसका उपयोग करो, भगवान को चढ़ाइए, है ना। इसलिए जी गुरु जी, अगर अभी चढ़ाएंगे गुरु जी फिर चाहे गले चाहे सड़े फिर तो भगवान ने संभालना है। एक दिन तो सड़नी है, एक दिन सड़नी है, एक दिन गलनी है, एक दिन जल जानी है। ये तो सत्य है। उससे पहले चढ़ा दो ना। पहले चढ़ा दो गुरु जी, गले या सड़े भूल जाओ, जो कुछ मर्जी हो अपना, हमने तो चढ़ा दिया अपने आप को, बस सौंप दिया इस जीवन को। भगवान तुम्हारे हाथों में है ना। सौंप दो। संसार नहीं मिलने वाला। संसार एक माया की तरह है, आपको कुछ नहीं मिलता। बस आप खुश हो जाते हो, सोचते हो कि हमारे पास इतना धन हो गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया। अब देखो ना, आपके पास अरबों हो तो कहाँ है? आपके पास है, रख नहीं सकते आप घर के अंदर, बैंक में सड़ रहा होगा। तो बस आप इतना मानते हो कि मेरे पास है, लेकिन है तो बैंक में ना। घर में रखोगे, घर में भयभीत रहोगे, घर से निकल नहीं सकते। 10-5 करोड़ रुपए घर में रखो, घर से नहीं निकलोगे डर के मारे। तो ये बहुत हानिकारक भी है। इसलिए भगवान के चरणों में इसको सौंप दो। ओ शांति।
शांति प्राणायाम से शुरू करेंगे। शांति प्राणायाम से ओम